समझ नहीं आ रहा। हेलो एवरीवन, मैं आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सुबह सुबह का टाइम है। ये मैं उठ गई हूँ। बेटी स्कूल चली गई है क्योंकि उसको जाना नहीं था, क्योंकि आज है हम लोगों को कहीं जाना था। तो सुबह सुबह सोचे थे कि जितना जल्दी हम लोग उठेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन बेटी का कुछ जमा दिखाना था स्कूल में, तो वो बोली कि इत्तेफाक से, मतलब सुबह सुबह उन्होंने अपनी फ्रेंड वगैरह से पूछा तो वो बोली हाँ चलना है। तो फिर वो चली गई। बोली मम्मा मैं 1:30 बजे तक आ जाऊँगी, तब चलेंगे साथ में। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन बेटा स्कूल नहीं गया है। बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। मैं बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो ये जगा रही हूँ, ये उठ ही नहीं रहा था। इसको थोड़ा सा जगाने के लिए पैम्पर करना पड़ता है, तो वैसे मस्ती कर रहा था। तो मैं इसको जगा रही थी कि उठो। तो फिर मैंने इसको जगाया। और थोड़ा सा ना, ये देर तक सोता है, इसकी एनर्जी पूरे, जितना लेट सोएगा उतनी ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर रहती है। अगर इसको कम सोने को मिला ना तो इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, ऐसा कुछ होता है इसके साथ। तो ये मैं यहाँ पे साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि जितना मुझे अभी पैकिंग भी करनी है, क्योंकि मैंने पैकिंग करने के लिए सोचा था 1 दिन पहले कर लूँगी, इतना सारा काम था कि मैं कर ही नहीं पाई। लेकिन बहुत सारा सामान मैं निकाल निकाल के रखी हूँ कि क्या ले जाना है, बस मुझे पैक करना है। तो ये दुलरा रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब वो जानते हैं बच्चे होते हैं ना, जो सोचते हैं कि मेरे को सुबह एकदम प्यार से जगाया जाए, तो ये उठ ही नहीं रहा था। और थोड़ी-सी ना आज देख रहे हैं कि थोड़ी-थोड़ी ठंड, अभी ज़्यादा ठंड तो नहीं आई है, हल्की सी है, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो फिर मैंने उसको दिया सुबह कि उठो भाई जल्दी से गर्म पानी पियो। और ये मैंने उसको भी दे दिया है और अपने लिए भी दे दिया है। और मैं बोला कि इसको उठ कर के पहले पियो। क्या है ना, बच्चों को जब तक आप देंगे नहीं हाथ में ना और बताएंगे नहीं, तब तक वो खुद से करने वाले नहीं हैं। कि आप एक दिन कुछ करवा दी और वो रेगुलर बेस पे करने लगे, नहीं। उनको सिखाने के लिए, करवाने के लिए रोज़ उनके साथ करना पड़ता है और खुद करवाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उनको पानी दिया और मैं बोली कि तुम भी पी, और मैं भी पी रही हूँ कि हाँ देखे कि हाँ मैं भी पीती हूँ। तो फिर मैंने पिया। उसके बाद मैं थोड़ा-सा कालीन पे ना थोड़ा-सा चलते-फिरते थोड़ा बहुत कचरा आ जाता है। अदरवाइज़ मैंने कल डीप क्लीनिंग की थी तो ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने थोड़ा-सा चलते-फिरते रहते ना, तो उसके वजह मैंने जो है साफ़ किया। उसके बाद मैं सोची फटाफट मैं झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि बैठने से काम नहीं चलेगा। आज जाना है तो जितना जल्दी हम लोग काम अपना कंप्लीट कर लेंगे उतना जल्दी निकल जाएँगे। और बेटी के आने से पहले मुझे बहुत सारे काम थे जो कंप्लीट करने थे। मुझे लगता है ना कि आने के बाद तो वही वैसे भी कमरा 2-3 दिन बंद रहेगा तो डस्ट तो हो ही जाएगा, लेकिन तब भी क्लीन, मतलब नीट एंड क्लीन रहे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैंने साफ़-सफ़ाई की, अपना झाड़ू वगैरह जो भी है, झाड़ू पोछा जो मैंने किया, और क यही मैं कर ही रही हूँ। और उधर उनको बोल दिए हैं बेटे को कि आप अभी जाओ और थोड़ा-सा नहाना-धोना लगा। फिर मैंने अपना सारा काम करने के बाद नहा के मैं घर नीचे आ गई थी और मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, क्योंकि जो रेगुलर बेस के रेगुलर बेस के कपड़े होते हैं ना उसको धुल देना ठीक रहता है। और मैं धो कर के डाल के चली आई थी फटाफट, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे, उनको नाश्ता बना के देना था। और सबसे ज़्यादा तो बेटी ऐसी चली गई थी। देखिए इसका जो मिर्ची का छिट्टा था ना, मेरे इस चेहरे पर आ गया था तेल, और मैंने डाला ना तो जो हरा मिर्चा है उसका छिट्टा आ गया और पूरा मेरे चेहरे पर आ गया, और मैं ध्यान भी नहीं दी। तो ये मेरे को ना दाग भी पड़ गया था बहुत बड़ा-सा मुझे चेहरे में मेरे। पता नहीं कैसे कहाँ से आया, मुझे समझ ही में नहीं आया। कभी-कभी ना बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है कि हरा वाला जो मिर्ची का जो बीज है वो बहुत छिटक जाता है। एक बार मेरे आँख में छिटक के चला गया था, मैं बहुत तड़पी थी उस दिन। आज मेरे चेहरे पर आ गया और ये ना मेरे को दाग भी बना दिया। तो फिर मैं बोली कि फटाफट पोहा बना के दूँ, क्योंकि बेटी का टिफ़िन लेके जाना है। और यहाँ बेटा भी नहा कर के आ गया था, बोला जल्दी से बना के दे दीजिए, 10 बजे से पहले देना है। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग नहीं बना पाते, तो स्कूल पास में है तो बेटा लंच टाइम का जो समय होता है 10 बजे का, उससे पहले ले जाके दे देता है, या कोई हस्बैंड, कभी-कभी हम लोग नहीं बना पाते। ऐसा नहीं कि रेगुलर बेस पे, कभी-कभार की बात है। तो वो एकाएक चली गई, वो मुझे बताई नहीं। तो बोली मम्मा बाद में टिफ़िन दीजिएगा गरम-गरम बना के। तो बोले ठीक है, पैक, अब मैं उसका पैक करके दे रही हूँ।
क्योंकि अब वो जाएगा, क्योंकि 10 बजने वाला था, मुझे सारा काम करने में 10 बजने वाला था। तो ये टिफ़िन मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि काम ना देखने, एक तो छोटा-सा दिन हो रहा है, तो फटाफट जब उठो ना, तब टाइम कहाँ बीत जाता है पता नहीं चलता है। तो इस तरीके टिफ़िन मैंने बोला कोई पन्नी ला के यहाँ पे ना बेटी का नाम और सेक्शन लिख कर के आप किस क्लास में हैं दे देंगी, तो ये पन्नी वहाँ तक पहुँच जाए, मतलब कि जो टिफ़िन है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो वो लिख कर के चिल्लाया था और लेके गया, बोला लाइए दे देते हैं। तो अच्छा है ना, हस्बैंड आ गए थे लेकिन नहीं गए, बाबू को ही भेजा मैंने। और इस तरीके से मेरा ये नाश्ता बन गया था। ये हस्बैंड बोले थे बहुत हैवी नहीं, मतलब चलेंगे, तो फिर फटाफट मैंने बना दिया और सभी के लिए बना दिया, क्योंकि अभी ये सब खाएँगे तब तक तो जाने की और कभी-कभी ऐसा होता है हम लोग नाश्ता तो बना दें लेकिन खाने का मन नहीं करता है। तो मैं सोची पूरा किचन भी अच्छे से क्लीन कर दूँ, क्योंकि ना किचन क्लीन रहेगा तो आओ ना तो अच्छा रहता है, और थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा फैला ही नहीं रहेगा, और साफ़ करके मैं हमेशा साफ़-सुथरा करके ही जाती हूँ कि घर में कोई ऐसी चीज़ ना रहे, जहाँ पे कीड़े-मकोड़े या कुछ भी वैसा चीज़ें आएँ। तो ये मेरे हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनका नाश्ता लगाया। मैं बोली चलिए आपको भी दे देती हूँ, आप भी कर लीजिए, और मैं भी शिवानी का देखिए आ चुके हैं। फिर उनको दे दिया, फिर मैं यहाँ पे आई पूजा करने के, मेरी भी पूजा बाकी थी और मैंने पूजा किया। पूजा करने के तब तक लाइट कट गई थी। फिर पूजा करने के बाद नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद मैं आ गई अपने पैकिंग में, कुछ ही टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था और बेटी आने ही वाली थी स्कूल से, और मेरी अभी पैकिंग तक नहीं हुई थी। मैंने सब निकाल के रख दिया था एक साथ, लेकिन बस उसको बैग में रखा नहीं था, और मैं सबका सेट कर रही थी कि कितना सेट ले जाना, और कहीं हम और भी जाने वाले हैं। देखते हैं, अगर समय मिलेगा तो वहीं से निकल जाएँगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर वापस चले आएँगे। लेकिन ये है ना कि बच्चों का जो अभी प्रोजेक्ट वर्क का चल रहा है काम, उसकी वजह से हम लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है कि कहीं निकले। तो जाएँगे तो ज़रूर आज ना कल। तो ये मैं रेडी हो गई थी, और ये मैंने अब लेट हो गया था और बेटी भी आ चुकी थी, तो ये मैं तैयार हो गई और फटाफट, क्योंकि मैंने एक सिंपल सा सूट डाल लिया था। ये सूट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। अभी तैयारी हो गई है, सब तैयार हो गए हैं, रेडी हो गए हैं, और तैयार होकर के अब हम लोग चलते हैं बाहर, कुछ हमको खरीदना भी है, और उसके बाद फिर हम लोग निकल चलेंगे। हो सकता है बहुत रात हो जाए, क्योंकि 2:30 बज गई यहीं पे। सारा करते करते भी देखिए कितना लगता है। अभी ये आएंगे तब फिर चलेंगे। ओके, नहीं खुलेगा बाबू, कौन अंदर से खोल देगा। मैंने कपड़े भी मेरे सूख गए थे, मैं उतार के रख दी थी। मैं अब सोची आऊँगी तो फोल्ड करूँगी, और मेरा बेटा ज़बरदस्ती कर रहा था मैं ले चलूँगा। अब तो बच्चे, तो ये मैंने अपने कमरे का ताला लॉक कर दिया, और तो घर में सब लोग हैं ही, लेकिन हम लोग अपने से चले, हम लोग निकल गए हैं। ये सिंगरौली के फटाफट, और ये देख सकते हैं आप लोग सिंगरौली के, ये है हेडक्वार्टर जो हमारे एनसीएल के हैं, वहीं से हम लोग निकल रहे थे। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा आता है जब हम लोग वापस आते हैं तब। आई होप मैं शूट कर पाऊँ तो आप लोग को दिखाऊंगी, अगर टाइम से आ जाऊंगी तो। लेकिन ये देखिए, ये हेडक्वार्टर है सिंगरौली का, जहाँ पे होली का खत्म। बंद कर दे क्या? नहीं, खुला है दोनों। 10 नहीं आना है ना बाबा अभी? बंद करना पड़ेगा। लेकिन क्या बोल रही है? पूरा तो खोल ही जाएंगे पापा, तो पूरा खुला है ताकि आपको बिना डिस्टर्ब किए चली जाओ वहाँ तक, जैसे हम और आप बैठे बोल रही थी कि पापा को एक बार डिस्टर्ब नहीं किया अकेले बैठे। लेकिन अभी पापा 2 इंजन लगा है। बंद कर दो पापा हाँ, 2 इंजन लगा है। क्योंकि इसमें कोयला भरा रहेगा तो लोड ज्यादा रहता है। पापा अच्छा दोनों हम भी तो हम लोग एनसीएल के हेडक्वार्टर से निकल चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग पहुँचने वाले हैं। यहाँ से अब शुरू होता है 4 लाइन, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि उधर नहीं आगे तक अभी नहीं बन पाया है, क्योंकि यहाँ पे ना जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं ना, उसकी वजह से रोड बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये कितना अच्छा व्यू है,
आप देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा ये पहाड़ है, लेकिन ये गलतफहमी मत रहिएगा, ये कोई पहाड़ नहीं है। सिंगरौली का जो कोयले की खदान होती है, वहाँ से जो मिट्टी निकलती है वो ऐसे डंप किया जाता है, जिससे दूर से देखने में लगता है कि ये पहाड़ है। यहाँ पे पुलिस वालों ने नाका लगाया था, लेकिन हमारे गाड़ी को, हस्बैंड को लोग पहचानते, इसलिए वो लोग हट गए और ये हम लोग निकल जा रहे हैं आगे। ये हमारे यहाँ का जहाँ पे लोग मर जाते हैं ना, शमशान घाट, वो है ये एरिया में। उसके बाद ये है, आप लोगों को ये देखिए डैम्प किया हुआ पूरा, ये पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है। ये पूरे खदान है, उस तरफ खदान है, और जो मिट्टी निकलती है वैसे डंप किया जाता है, तो जिससे वो धीरे धीरे ऊंचा होता जाता है और दूर से देखने में लगता है कि ये पहाड़ है। ये सब नज़ारा आपको देख के लग रहा होगा कि कितना अच्छा और कितना सुहाना है, और बहुत ही अच्छा लगता है। ये बात तो सही है। यहाँ पे ना अभी गर्मी के मौसम में अपने आप एक ऐसी जो ये जंगली जो पौधे होते हैं, उसमें एक पिंक कलर का, रेड कलर का और इतना सुंदर सुंदर वाइट कलर का फूल खिला रहता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जितनी ही ज़्यादा धूप रहेगी, गर्मी रहेगी, उतना ही ज़्यादा इसमें इन सभी पौधों में फूल फूले रहते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। मुझे भी पहले लगता था कि अरे मैं कहाँ जा रही हूँ, क्योंकि इतनी घना जंगल, पहाड़ चारों तरफ, मुझे पता भी नहीं था कि इसके बाद भी लोग रहते हैं। और आगे बने रहिए, आपको और आगे बहुत ही घना जंगल मिलेगा, जहाँ पे कोई आसपास नहीं दिखेगा, सिर्फ खाई, पहाड़ और ये जंगल रहेगा। यहाँ तो दूर दूर तक दिख रहा है कि पहाड़ है, और मतलब लोग दिख रहे हैं, क्योंकि ये दोपहर का मतलब 3 बज गया था हम लोग को निकलते निकलते के समय था। लेकिन ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बेटी को ना मेरे प्रॉब्लम बहुत होता है सुबह सुबह जाने में, वोमिटिंग वगैरह बहुत करती है और बहुत रुकवाती है गाड़ी। लेकिन अभी वो बोल रही थी कि नहीं मुझे ठीक लग रहा है, और आज अच्छे से जा भी रही है, नहीं तो अभी तो कितनी बार हम लोग रुक चुके। और आप अब देख लीजिए, हम लोग आगे निकल चुके हैं हनपरा से। ये ऐसे ही घना जंगल आपको बहुत दूर तक मिलता है, लगभग हरियाली है। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं पापा। पापा एक पाइप का पतला सा हम लोग को टुकड़ा चाहिए होगा। यहाँ थोड़ी ना लिया हूँ। हाँ? यहाँ थोड़ी ना लिया हूँ। अरे मतलब बढ़िया, अभी जस्ट आ जाए तो बता दो। टरबाइन घुमाने के लिए पाइप का के बाद में पतला था, ज्यादा मोटा नहीं। पापा एकदम पतला पाइप होता है ना, तो स्ट्रॉ से फूंक देना। दो है ना आपका प्रोपेलर। अरे कितना फूकेंगे, दोनों फूकना चाहिए। अब दोनों के बीच में फूकना, दोनों फूकाएगा पापा। हमारे एरिया में खुद ही पूरा जंगल, पहाड़ और हिल स्टेशन का पूरा रूप है। यहाँ पे एक प्रकृति है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिएगा, ये आपको जलेबी वाला पूरा रोड मिलेगा, जैसे मनाली वगैरह में रहता होगा। ये घूम रहा है पूरा, सोच लीजिए ये टर्न कर रहे हैं हम लोग। ओम नमः शिवाय। घूमते घूमते देखिए टर्न काट रहे हैं। अगर कोई, हस्बैंड बोलते अगर कोई नया ड्राइवर आएगा तो यहाँ पे गाड़ी नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो इतना टर्न होता है यहाँ पे ना, और सिंगल रोड है, हाईवे बहुत चलता है, टर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और जिसको तो प्रॉब्लम होगा ना गाड़ी में बैठे। अब ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आगे जस्ट खदान है, पूरा नीचे खाई है, और ये टर्निंग पॉइंट है, और आगे कुछ बना भी नहीं है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक एरिया है। और देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, अगर इत्तेफाक से रात में कभी फंसेंगे तो यहाँ कोई आसपास मिलेगा ही नहीं आपको। ये सब हम लोग व्यू इंजॉय करते करते चलते हैं, और अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये देखिए कहीं यहाँ मुड़ रहा है, और जस्ट अब यहाँ आने के बाद फिर ये टर्निंग पॉइंट है। बहुत ही मज़ा आता है ऐसे चलने में, लेकिन पहले डर भी लगता था कि कभी कभी देखिए प्रॉब्लम होती है कि जब जिसको वोमिटिंग वगैरह होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इतनी टर्निंग पॉइंट पे। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सफ़र में, वो उसको तो खूब वही इंजॉय करता है, और अच्छा भी लगता है। मैं तो आगे बैठ जाती हूँ, तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पहले कभी एक बार होती थी, लेकिन अभी नहीं होता।
तो अच्छा लगता है। लेकिन इस बार बेटी ने कमाल कर दिया कि अभी एक बार भी गाड़ी नहीं रुकी इनकी, नहीं तो बहुत बार गाड़ी रुकवा देती है गैस। तो आप देख सकते हैं, आप लोग भी इस सफ़र का मज़ा लीजिए। आप लोग जो भी लोग सिंगरौली आए हों और ऐसे सफ़र का मज़ा लिए हों तो वो कमेंट में मुझे ज़रूर टाइप करें। ये सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट ये देखिए, हम लोग ऊपर से नीचे उतर रहे हैं गाइस। ये जो हम लोग उतर रहे हैं ना, वो ऊपर से नीचे उतर रहे हैं, मतलब ये हम लोग ढलान में आ रहे हैं। काट काट के रोड बनाया गया है। तो इसके जस्ट बगल में पूरी खाई है। ये यहाँ पे आसपास एक वन देवी की मंदिर है। ये माता वन देवी का मंदिर है, यहाँ पे बनी हुई हैं। इनको हम लोग मत्था टेक करके फिर आगे बढ़ते हुए उनका हाथ नाम लेकर के कि वन देवी माता हम लोग की सफ़र अच्छे से बीते और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। यहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट है। पानी निकल रहा है क्या? यहाँ पे ऐसे डैम इधर दिख रहा है, उधर नहीं है। यहाँ पे है ना, अब डैम से पानी निकल रहा है तो अभी। हाँ, जब खूब बारिश होता है ना तो ये सातों खुले रहते हैं। 9 दरवाजे होते हैं। आप इस बार आए थे ना यहाँ पे देखने? हाँ पापा नहीं आए तो थे, जो हमको फोटो भेजे थे आप कि फोटो व्हाट्सएप पे है। अच्छा, आप हनुमान मंदिर गए थे है ना? आ गए, रेणुकूट पहुँच गए। वही पुराने रास्ते जो 16 साल से मैं इसी रास्ते से आ रही हूँ, जब से मेरी शादी सिंगरौली में हुई है। तो वही मैं बता रही थी। फिर यहाँ पे गाड़ी हम लोग थोड़ा सा रोक दिए थे क्योंकि यहाँ पे मार्केट है और कुछ बच्चों को मन था कुछ खाने पीने का, लेकिन जो मैं ले आई थी, लोगों को नहीं खाना रहता। तो फिर मैं बोली नहीं, अटपटांग कुछ भी नहीं खाना है, फ्रूट वगैरह ले आइए कुछ, जिससे बच्चे भी खा लेंगे। और मैं भी कुछ रखी थी, वो मैं खा रही थी, लेकिन ये लोग भी नहीं खा रहे थे। तो मैं बोली ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत सारा चीज़ मैं ले आई थी, लेकिन वो भी ये लोग खा लिए थे। बीच में ही लोग को भूख लग गया था। फिर भी ये बच्चे हस्बैंड बोले मैं फ्रूट वगैरह ले आता हूँ, मेरे लिए सीताफल लाए थे अपने। और यहाँ ना बहुत ज़्यादा सब्जियों की दुकान लगी थी। मेरा तो मन कर रहा था ले, बहुत सारी सब्जियाँ हरी हरी देखो ना, तो लगता है कितना सारा ले चलो। फिर मैं आ गई थी मी मार्ट में, क्योंकि यहाँ से ना मैं बच्चों की शॉपिंग करते आई हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, मैं इस रास्ते से गुजरती हूँ, बहुत सारे सामान मैं यहाँ से लेके जाती हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ना क्वालिटी भी मिलती है और रेट भी अच्छा मिलता है। तो मैं बच्चियों के लिए देख रही थी, वहाँ के 2 बच्चे हुए हैं, ट्विंस हैं, और मैं सोच रही थी ना मैं ऐसा कुछ लूँ जिसमें वो ट्विंस और दोनों सेम सेम पहने। तो वैसा ही मैं खोज रही थी। हस्बैंड मेरी मदद कर रहे थे उसमें, और बेटे के लिए अलग से ले लेती हूँ। तो चलिए आप लोग को मिलाऊंगी, देखते रहिए, बने रहिए आप लोग को। फिर हम लोग जब वहाँ से निकले तो देखिए बीच में रास्ते में जाम लगा हुआ था। क्या कर रहे हो तुम लोग? सो रहे हो? पढ़ना पटल दिख नहीं रही है। देखिए अभी मैं पता है पापा, गाड़ी को लेने के बाद सबसे पहले चाहे कोई भी गाड़ी लूँ ना, ये बताइए। ये कॉरिडोर निकाला अभी तो आता है, ग्रीन कॉरिडोर हो गया। ग्रीन कॉरिडोर ये कमर्शियल व्हीकल को हम लोग से दूर रखना चाहिए। हॉस्टल वाला उधर भिजवा दिया पापा, उधर से जाने नहीं देगा। लेकिन ना निकले है ना, ये देखे थे ना पिछले बार भी आए थे तो हम जब लोग। इसी में खाना खाए थे ना, ढाबा कहाँ खाए हैं? यही तो था, राधे कृष्ण ढाबा आगे वाले में है। हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो हम लोग ऐसा ढाबा खोजते हैं जहाँ पे नॉनवेज ना बनता है। और फिर यहाँ पे हम लोग कई बार से खाए, से हम लोग कम खाना खाते हैं, खाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग खाए थे 2 बार, अच्छा लगा था। यहाँ पे 2 है, एक आपको मिर्ज़ापुर रोड पे मिलेगा और एक यहाँ पे बनारस वाले रोड पे मिलेगा। तो हमें अच्छा बीच में ले यहाँ पे ट्राई करते हैं। और ये बच्चे सब लोग मिल कर के खाना मंगाए थे, मशरूम तंदूरी मंगाए थे, और ये दाल फ्राई था, और बोले और कुछ भी मंगा लो, लेकिन मेरा मन नहीं था पटांग खाने का। मैंने सिंपल खाना मंगाया जिसमें यही सब हम लोग खाएँगे, क्योंकि ऐसा कुछ खाएँगे जिसमें हम लोग को दोबारा खाने की यही सब। ये देखिए बहुत अच्छा था और बहुत ही टेस्टी था।
फिर हम लोग खा पी करके अच्छे से, क्योंकि ना साफ़ सुथरा और ये जहाँ खाना मिलता है ना, तो एक बार पेट भर आदमी खा ले तो फिर आदमी सफ़र एंजॉय करता है। तो ये हम लोग को भूख भी लगी थी और अच्छे से खाना भी अच्छा लगा, अच्छा खाना था। तो फिर हम लोग खा करके नहीं कपड़ा भी लिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं कोई कपड़ा लिया, कोई कपड़ा लिया है, मोटा मोटा है वही पहन लेगा। हम बोले थे कि शर्ट पहन लेना, कितना है? पहनते नहीं हो, जाते हैं मेरे को। रास्ते में आते आते शाम को जब हम लोग बाहर निकले तो थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही थी, तो हस्बैंड को ठंड लग रही थी, तो वो सोच रहे थे बच्चों की सबको ठंड लग रही होगी, लेकिन पता नहीं कैसे सिंगरौली में ठंड नहीं थी। जैसे ही हम लोग यूपी की तरफ बढ़ने लगे वैसे ही ठंड लगने लगी। तो बोल रहे थे बच्चों के लिए ठंड के कपड़े क्यों नहीं ले। अरे जब बच्चे पहन ही नहीं रहे हैं तो मैं ज़बरदस्ती कैसे पहनाऊँ उनको। और ये मेरे को बोल रहे थे कि तुम नहीं लाई। अरे भैया बच्चे नहीं, देखिए कैसे घूम रहा है, जबकि वो फुल शर्ट भी नहीं पहना है। मैं बोली थी तो मुँह बनाते हैं ये लोग कि नहीं अभी ठंड नहीं है, और इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन ये आ गए हम अपने एरिया में। बनने लगी। कुछ नहीं, मेरी मम्मी यही पे पड़ी है। ये हम आ गए अपने एरिया में भाई। हमारा इलाका है, पहुँच गए हैं। टाइम कितना हो रहा है अभी हो रहे हैं 9:15। 9:15, 9:15। 3 बजे का चले हैं, लगातार चलते आ रहे हैं। बस थोड़ा सा वही कुछ खरीदे हैं, गिफ्ट वगैरह, अदरवाइज खाना खाए हैं, उसके बाद कहीं नहीं रुके हैं, लगातार चलते मम्मा क्या आप मुझे बताओ अभी यहाँ पे भी नोज पे क्या हुआ है? क्या अभी भी आधा घंटा, क्या हमको लग रहा है आधा घंटा लगेगा पहुँचने में, आधा घंटे या 45। अभी तो मार्केट में अभी अंदर जाना है, खाने के लिए आ रहा है। हाँ अपना शीशा खोल रही है वो। हम नहीं खोल पाएंगे पूरा भैया। वाइट वाला छेना, अभी हम लोग इसको कंज्यूम खाएंगे क्योंकि ये मेरा फेवरेट है। हाँ ये ब्लैक गैस। यूपी जैसा जो मिठाई होता है ना हमारे एरिया का, वो आपको एमपी में नहीं मिलेगा। मजा आया ना? बहुत मजा। मजा आया? तुम तो खाती नहीं ब्लैक वाला ले ली। ये पलटी है ना, बोले एक ब्लैक वाला खाइए। व्हाइट वाला चाहिए क्या? आती खा ली मैं तो। क्या मम्मी? मेरा मन नहीं था, लेकिन ये लोग खिला दे रहे तो खा ले रहे हैं, क्योंकि मुझे वाइट वाला ज़्यादा पसंद है। आप लोग को कौन सा पसंद है? सामान बैग उतारने वाला है। ऐसे गांव का नज़ारा। ये बज रहा है 9:30 बजे रात। नानी लोग छत से देख ली तो गए, गाड़ी भी देख ली तो गए। कुछ नहीं है, पता चलेगा नानी लोग को? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा। नानी लोग भाई बहुत तेज रहता है, अगर देख लेता है तो। गाइस हम लोग अपने गांव की तरफ निकल गए। ऐसे ही अंधेरा रहता है वहाँ पे, एकदम डेंजरस लगता है अंधेरा। तो ये बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग सरप्राइज़ देने नानी को चल रहे हैं, लेकिन ये आगे का जो भी वीडियो है वो आगे चल के मिलेगा आप लोगों को। शायद मैं शूट करना भूल गई थी क्योंकि मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था। और आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आगे ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि ये हमारा गांव दिख रहा है और ऐसे ही अंधेरा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना लाइटिंग की थोड़ी कमी रहती है और यहाँ पे ना पूरा खेत है, इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं है। और जहाँ पे गाँव ऐसा